तो बिहार होमगार्ड भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं। वो है फिजिकल टेस्ट। क्योंकि यहां सच पूछिए तो फिजिकल टेस्ट ही सब कुछ है। आज हम इसकी हर एक बारीकी को समझेंगे, मतलब दौड़ से लेकर गोला फेंक तक सब कुछ। तो चलिए एक एक करके हर पड़ाव को समझते हैं और देखते हैं कि मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की कैसे की जा सकती है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 15, यही वो जादुई आंकड़ा है जो ये तय करेगा कि बिहार होमगार्ड की वर्दी किसे मिलने वाली है। ये वो टोटल मार्क्स हैं जिनके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही। कई दूसरी भर्तियों की तरह नहीं है ये, जहां फिजिकल टेस्ट सिर्फ पास या फेल करने के लिए होता है। यहां पर ये सिलेक्शन का पूरा आधार है। मतलब हर एक पॉइंट, हर एक अंक बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि फिजिकल टेस्ट कितना कितना जरूरी है, तो चलिए अब इसके हर एक स्टेज को, हर एक चरण को और गहराई से समझते हैं। पूरा टेस्ट 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले होगी दौड़, उसके बाद हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग हैं, मतलब इन्हें बस पास करना जरूरी है। जो उम्मीदवार इन्हें पार कर लेंगे, सिर्फ वही तीसरे और असली मुकाबले में पहुंचेंगे, जहां हर परफॉर्मेंस पर मार्क्स मिलेंगे और उसी से मेरिट बनेगी। अब बात करते हैं पहली चुनौती की, जो है दौड़। ये सबसे पहला टेस्ट होगा और इसे पास करना इतना जरूरी है कि अगर इसमें रह गए तो आगे के किसी भी इवेंट में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। पुरुषों के लिए टारगेट है 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना और महिलाओं और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए 5 मिनट में 800 मीटर। याद रहे, इस दौड़ का कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक एलिमिनेशन राउंड है। अगर टाइम लिमिट से 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो समझिए कि कंपटीशन वहीं खत्म। दौड़ में कामयाब होने के बाद बारी आती है फिजिकल मेजरमेंट की। यहां उम्मीदवारों को कुछ तय शारीरिक मापदंडों पर खरा उतरना होता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए पूर्णिया और कोसी डिवीजन के कैंडिडेट्स को हाइट में थोड़ी छूट दी गई है, जबकि महिलाओं और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए जो स्टैंडर्ड है वो सभी के लिए एक जैसा है। चेस्ट की जो माप है वो सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए है और यहाँ भी पूर्णिया और कोसी डिवीजन के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा अलग रखा गया है। ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो महिला उम्मीदवारों वाले ही लागू होते हैं। तो क्वालिफाइंग राउंड पार हो गए, अब शुरू होता है असली मुकाबला। ये वो 3 इवेंट्स हैं जहां परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट्स मिलेंगे और उन्हीं पॉइंट से मेरिट लिस्ट में जगह बनेगी। यही है वो 15 नंबर की चुनौती। ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, तीनों के लिए 5-5 अंक तय हैं। और अच्छी बात यह है कि हर इवेंट के लिए 3 चांस मिलेंगे और जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस होगा बस वही काउंट किया जाएगा। आइए अब स्कोरिंग सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे पुरुष उम्मीदवारों के स्टैंडर्ड से। तो अगली कुछ स्लाइड्स खास तौर पर पुरुष आवेदकों के लिए हैं कि उन्हें स्कोर कैसे मिलेगा। यहां हर इंच और हर फीट बहुत कीमती होने वाला है। ऊंची कूद में हर इंच की वैल्यू है, जैसा कि साफ दिख रहा है। 4 फीट से कम कूदने पर 0 मिलेगा, लेकिन जैसे ही 4 फीट 3 इंच पार किया 1 अंक मिल जाएगा। उसके बाद हर 3 इंच की बढ़त पर 1-1 अंक बढ़ता जाएगा और जो 5 फीट से ज्यादा कूद गया उसे मिलेंगे पूरे 5 अंक। लंबी कूद में भी लगभग वैसा ही पैटर्न है। 12 फीट से कम तो कोई पॉइंट नहीं, 12 फीट पार करते ही आपको 1 पॉइंट मिलता है और फिर हर एक फीट की दूरी के साथ पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, जब तक आप 16 फीट से ज्यादा कूदकर पूरे 5 पॉइंट्स हासिल नहीं कर लेते। और अब आता है आखिरी स्कोरिंग इवेंट, गोला फेंक, जिसे शॉटपुट भी कहते हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए गोले का वजन होता है 16 पाउंड, यानी करीब करीब 7.5 किलोग्राम। गोला फेंक में भी दूरी ही अंकों का पैमाना है। कम से कम 16 फीट फेंकना ही होगा, उससे कम पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 16 फीट से शुरुआत होती है, फिर हर एक फीट की बढ़त पर अंक बढ़ते हैं और जो भी 20 फीट से ज्यादा दूर गोला फेंक देगा वो 5 अंक का हकदार होगा। चलिए अब महिला और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए स्कोरिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। उनके लिए परफॉर्मेंस के टारगेट्स अलग हैं, लेकिन पॉइंट्स का सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है। महिला और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद की शुरुआत होती है 3 फीट से। 3 फीट पार करने पर 1 अंक मिलता है और उसके बाद हर 3 इंच की ऊंचाई पर 1-1 अंक जुड़ता जाता है, जब तक 4 फीट से ज्यादा कूदकर पूरे 5 अंक हासिल न कर लिए जाएं। लंबी कूद की बात करें तो यहां स्कोरिंग 9 फीट से शुरू हो रही है। 9 से 10 फीट की छलांग पर 1 अंक और फिर
हर 1 फीट की बढ़त पर अंक भी बढ़ते जाते हैं। 13 फीट से ज्यादा की छलांग आपको पूरे 5 अंक दिलाएगी। इनके लिए गोला फेंक में जो गोला इस्तेमाल होता है उसका वजन 12 पाउंड होता है, जो लगभग 5.44 किलोग्राम के बराबर है। और आखिरी इवेंट, गोला फेंक में 10 फीट की दूरी से पॉइंट्स का खाता खुलता है। 10 से 11 फीट पर 1 अंक मिलता है और 14 फीट से ज्यादा फेंकने पर आपको मैक्सिमम यानी 5 अंक मिलेंगे। और यही बात इस पूरी प्रक्रिया का सार है। दौड़ और माप तो क्वालिफाइंग है, लेकिन आखिर में इन 3 इवेंट से मिले 15 अंक ही सब कुछ तय करते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं अंकों पर बनती है। तो अब जब सारे स्टैंडर्ड्स और मार्क्स का सिस्टम हमारे सामने है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसकी तैयारी कैसे की जाएगी। हर एक इंच, हर एक सेकंड बहुत कीमती है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी?